पतंजलि एक कमाल की कंपनी है जो हमें बहुत नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचती है। पर पतंजलि की एक दूसरी साइड भी है जिससे बहुत से लोग फेमिलियर नहीं है। चाहे वो प्रोडक्ट में नॉन वेज सब्सटेंस मिलाना हो, केमिकल मिलाना हो, फेक एडवर्टीजमेंट करना हो या अपने एम्प्लॉइज के साथ बदसलूकी करना। वीडियो के अंत तक ये सब डिस्कस करेंगे। लेट्स फाइंड आउट हाउ पतंजलि फक्ड यू एंड बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। इट इज़ ग्रेट टू नो दैट पतंजलि वर्क्स ऑन गुरु भाई कल्चर। मतलब 10,000 करोड़ की कंपनी में जब लोग मीटिंग करते हैं तो ज़मीन में बैठ के करते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ जैसे ही रामदेव को आते देखते हैं वो उनके पैर छूते हैं। पर दिस अप्लाइज टू एवरी सीनियर एम्प्लॉय। एक जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय के पैर छूता है। दिस गोज बैक टू रूट्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। दिस इज गुड। इट मीन्स इफ यू आर वर्किंग इन पतंजलि सो यू आर वर्किंग फॉर द गुड ऑफ योर नेशन, फॉर आयुर्वेदा। यू आर डूइंग अ सेवा। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, आप इस सेवा के बदले में बहुत सारा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। आप पैसे कमाने के बारे में सोचोगे मतलब आप अपनी सेवा के साथ गद्दारी कर रहे हो। अगर आप बहुत पुराने एम्प्लॉय भी हो, फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो और आप इंक्रीमेंट के लिए बोलोगे तो सब आपको बुरा बोलेंगे क्योंकि अपने देश के साथ गद्दारी कर दिया आपने, सेल्फिश हो गए हो आप। और वहीं पतंजलि कंपनी के खुद के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल और सिविल ऑर्डर्स हैं कि उनकी एड्स में प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने गलत मार्केटिंग की, फेक एडवर्टीजमेंट की, ऑफ कोर्स टू सेल प्रोडक्ट एंड अर्न मनी। दिन के 12 घंटे और हफ्ते के 6 दिन काम करने वाले एम्प्लॉयज को महीने के 6,000 रुपए तक दिए जाते हैं। 1990s में बाबा रामदेव अपने योग गुरु के साथ घूम घूम के योगा के कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे थे और साइकिल से अपने च्यवनप्राश को बेच रहे थे। पर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रीच द होल इंडिया लाइक दिस। फिर बाबा रामदेव ने टीवी में आना शुरू कर दिया। सत्संग टीवी में उनके प्रोग्राम्स आ रहे थे एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। योगा ट्रेनिंग के इन बिटवीन बाबा रामदेव बातें भी करते थे। ही वॉज अ गुड पब्लिक स्पीकर बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस। धीरे धीरे करके बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनके प्रोग्राम्स में आने लगे और अब इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। 2006 तक रामदेव बाबा के ऊपर लोगों को बहुत विश्वास हो गया था और आगे चल के आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलके उन्होंने पतंजलि की शुरुआत कर दी। एक बहुत फेमस नैरेटिव ये है कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह बनाए जाते हैं रामदेव बाबा की निगरानी में। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स को एक जगह ही बनाया जाए। दे हैव अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। और क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर सेवा के रूप में काम करते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी बहुत कम है और इसलिए पतंजलि के प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से काफी सस्ते होते हैं। पर इतने बड़े ब्रांड्स के साथ पतंजलि ने कम्पीट कैसे किया और इतने आगे कैसे आया, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और एक कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बाबा रामदेव इंडियन ऑडियंस के लिए एक बहुत रिलायबल ब्रांड थे। अब ये बात आपको भले ही थोड़ी अनरिलेटेबल लगे पर मेन ऑडियंस जिनके पास पैसा है, जो FMCG प्रोडक्ट्स के मेन कंज्यूमर्स हैं, वो लोग बाबा रामदेव को रोज टीवी में देखा करते थे और उनके लेक्चर सुना करते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी बागेश्वर धाम अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दे। रामदेव के पास योगा का कमाल का नॉलेज था और वो धीरे धीरे करके योगा की बातें करते करते अपनी बातों के बीच में ब्रांड के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर देते थे। डिप्रेशन के लिए और नींद के लिए सुन लो, 2-2 गोली मेधावटी की खा लो सुबह शाम, डिप्रेशन की दवाइयाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनको कैंसर है उनको तो सारी चीजें 7 चीजें एक साथ लेनी चाहिए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी, गोधन। ये बिल्कुल फ्री और अथॉरिटेटिव मार्केटिंग थी जिसके लिए उल्टा उनको पैसे मिल रहे थे टीवी में शो करने के लिए। पतंजलि के एड्स भी आप ऐसे ही चैनल्स पे देखेंगे जो आपके मम्मी पापा वाली ऑडियंस देखती, स्टार टीवी, न्यूज चैनल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के अलावा पतंजलि का टर्निंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग था उनका कमाल का फनल। पतंजलि ने अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स खोलना शुरू किए थे जिसके बारे में हम सब जानते हैं। बट वॉट वी डोंट नो और थिंक अबाउट इज आरोग्य केंद्र एंड चिकित्सालय। बेसिकली आरोग्य केंद्र में आपको योगा सिखाया जाता था और मोटिवेट किया जाता था कि ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को प्रयोग करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। चिकित्सालय भी बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिकल क्लिनिक्स थी जिसमें फ्री प्रिस्क्रिप्शंस मिलते थे और ये जो प्रिस्क्रिप्शंस मिलते थे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देते थे वो सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट्स के होते थे। लोग टीवी से इन्फ्लुएंस होके, एड्स देख के, आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके, योगा सीखने के बाद अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने का सोच के ये सब करके आ रहे थे पतंजलि के स्टोर्स में या फिर लोकल रिटेल स्टोर्स में भी पतंजलि को ढूंढ रहे थे जस्ट टू यूज प्रोडक्ट दैट आर नेचुरल टू अवॉइड द पॉल्यूशन एंड केमिकल्स। बट प्रॉब्लम बस यही थी,
हियर इज द डार्क साइड ऑफ पतंजलि। एक्चुअली अगर आप कोई कॉस्मेटिक या केमिकल प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का पालन करना होगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। उसे बिना गाइडलाइंस का पालन किए मार्केट में लाना इलीगल। पर व्हेन यू आर सेलिंग अ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। डू व्हाटएवर, write whatever, nobody will raise any argument, no guidelines have to be followed, just go with the flow। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के गाइडलाइंस के लिए सिर्फ एक आर्टिकल है और वो भी इतना वेग है कि उसकी कोई इम्प्लीकेशंस मार्केट में दिखती ही नहीं। पतंजलि के ऊपर पहले ही 33 डिफरेंट कंप्लेंट्स हैं क्योंकि उनकी एड्स मिसलीडिंग थी। जिन प्रोडक्ट्स को हम जैसा मानते हैं वो वैसे नहीं है। जैसे ये रहा पतंजलि का टूथपेस्ट, इसके इंग्रेडिएंट्स पे नजर डालते हैं। लिखा है हर 10 ग्राम में ये है, कितना 155 मिलीग्राम्स, मतलब हर 10,000 मिलीग्राम्स में 155 मिलीग्राम ये सब है। और बाकी क्या है, ये तो 1% से भी कम है। बाकी 99% क्या है, वो सब जो बाकी कंपनीज यूज करती हैं। जितना नेचुरल प्रोडक्ट यहाँ है उतना ही हर जगह है। तो फर्क क्या है? ऑफ कोर्स ब्रांडिंग। जो पतंजलि में है वही कोलगेट में भी है। अभी हाल ही में पता लगा कि उनके डेंटल प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन में समुद्र फन भी था, ऑल्सो नोन एज कैटल फिश बोन। और ऐसा करने के बाद भी प्रोडक्ट में वेज का टैग लगा हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के जूसेस को बैन कर दिया है क्योंकि जब उन्होंने इसकी लैब रिपोर्ट्स मंगाई तो वो सरप्राइज हो गए। जो मस्टर्ड ऑयल वो राजस्थान में सेल कर रहे थे वो FSSAI की लेबोरेटरी ऑफ अलवार ने सब स्टैंडर्ड बोला है, मतलब यूज करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए उससे नीचे की क्वालिटी है। आंवला जूस और कुछ टैबलेट्स को पतंजलि इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से बेचता है, जबकि लैब टेस्ट में ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा। इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे सिंपली लो क्वालिटी जूस बिका है। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट दे हैव रिटन इन द पैकेज इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल एंड दे आर स्टिल क्लेमिंग दीज थिंग्स व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड पीपल आर बाइंग इट। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी लिस्ट है बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स की, जैसे शहद में शक्कर है और भी बहुत सारी चीजें। बट लेट्स सी समथिंग एल्स। प्रोडक्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की लो क्वालिटी चेक ठीक से परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए एफर्ट्स ही नहीं किए जा रहे क्योंकि मार्केट पे गाइडलाइंस और कॉम्पिटिटर्स दोनों नहीं है। लोगों को बिना किसी मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखे मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर देना प्रॉब्लमेटिक, पर रामदेव बाबा ऐसे खुल के करते हैं। कैंसर के लिए तक पूरे के पूरे मास को दवा रिकमेंड कर देते हैं। और हम लोगों के मन में भी ये है कि आयुर्वेदिक चीज़ें अच्छी ही होती हैं, उनसे साइड इफ़ेक्ट्स होते ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। सब लोगों की बॉडी डिफरेंट है, किसका इम्यूनिटी सिस्टम किस चीज़ पे कैसा रिस्पॉन्ड करता है ये किसे पता। सारी नहीं पर कुछ मेडिकेशन जैसे गिलोय से बहुत सारे लोगों को लिवर प्रॉब्लम्स डेवलप हुई है, क्योंकि ये दवाई के तौर पे खाना ठीक भी है, पर कोई रोज इसी चीज़ को सुबह शाम दोनों समय खाने लगे दवाई के तौर पे, वो भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। ओनली बिकॉज ऑफ द फेथ इन इंडियन हेरिटेज विच इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दीज कंपनीज। चलो फेथ तो पॉलिटिशियंस भी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, पर हद तो तब हो गई जब जनरल पब्लिक के फियर को भी एक्सप्लॉइट कर दिया गया। पेंडेमिक के माहौल में पतंजलि ने एक्सप्लॉइटेशन किया, मन किया तो झूठ भी बोल दिया सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हियर्स व्हाट हैपेंड। जैसे ही 2020 में कोरोना आया तब सबके सब साइंटिस्ट्स, लेबोरेटरी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्ट फाइंडिंग अ वैक्सीन फॉर कोरोना, क्योंकि वो एक वायरस था और उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, जैसे पोलियो को ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसके लिए वैक्सीन ही होती है। आउट ऑफ नोवेयर पतंजलि न्यूज में आता है एक दिन और बोलता है कि वी हैव मेड द फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोरोना वायरस। ये जो एविडेंस था वो एक रिसर्च पेपर था और आयुष मिनिस्ट्री का अप्रूवल था। इस रिसर्च पेपर को देखें तो पूरा का पूरा बायस्ड और फ्लॉड है, कोई भी पीयर रिव्यू में से आगे फॉरवर्ड नहीं करता, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बस किसी भी छोटी मोटी जर्नल में छपा दिया गया। 100 लोगों को दवाई दी गई, जिसमें से ज्यादातर तो कोविड के सिम्टम्स शो ही नहीं कर रहे थे। एक तो ये पायलट रिसर्च थी। पायलट रिसर्च के बेस पे किसी भी मेडिकेशन को अप्रूव नहीं किया जाता। पायलट रिसर्च के बाद बहुत सी रिसर्च ट्रायल्स होते हैं और फिर मार्केट में दवाई आती है। इतने मुश्किल समय में जब सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर, पुलिस वर्कर्स इतनी मेहनत कर रहे थे, अपनी जान दांव पे लगा के दिन रात काम कर रहे थे, लोग रोज मर रहे थे, तब ऐसा झूठ बोल के, झूठी मार्केटिंग करके पैसे कमाना जरूरी था क्या? मतलब टूथपेस्ट, आटा सब बिक तो रहा था ना, फिर क्यों?
एंड देन विद टाइम जब ये सबको पता चल गया, दिस इज व्हाट CEO ऑफ पतंजलि सेड। हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और उसके बाद इस दवाई को वो लोग इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से बेचते रहे। आचार्य बालकृष्ण हु इज द CEO ऑफ कंपनी और जो 94% शेयर भी ओन करते हैं कंपनी का, इनके पास आयुर्वेद का कोई नॉलेज नहीं है, कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने रामदेव के ऊपर 100 से ज्यादा केसेस फाइल किए क्योंकि इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखाई है और प्रोडक्ट को बिना ठीक से टेस्ट किए मार्केट किया है। 2016 में इनके ऊपर 33 मिसलीडिंग एड्स की कंप्लेंट थी, 22 अलग अलग एड्स के लिए। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके एक एड पे बैन भी लगा दिया। कॉम्पिटिटर च्यवनप्राश के ब्रांड को टारगेट कर दिया था। पतंजलि लगातार साइंस, लॉ और लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करता रहता है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन के लिए यही कि आयुर्वेदा तो कमाल की चीज है और आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी डेफिनेटली बहुत यूजफुल है, बट आयुर्वेदा के नाम पे प्रोडक्ट खरीद लेना और अपने आप को एक्सप्लॉइट करा लेना ठीक नहीं है। एक एजुकेटेड कस्टमर बनो। अगर आप पतंजलि के प्रोडक्ट को इसलिए लेते हैं क्योंकि वो किफ़ायती होते हैं तो ठीक है, पर अगर आप इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आयुर्वेदिक होते हैं और आपको अपनी लाइफस्टाइल नेचुरल करनी है तो आप बस एक नैरेटिव में फंसे हुए हैं। तो बी अवेयर। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके की कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने लाता रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, सब्सक्राइब करें, हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।